हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ दिनेश जांगड़ा। तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे क्लास 10th और जो चैप्टर रहेगा आपके पास 8वां चैप्टर रहेगा। तो चैप्टर जो एक्सरसाइज आपके पास 8.1 एक्सरसाइज जो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर दे रखा है कि एक त्रिभुज है ABC जिसका बी कोण समकोण है। एक त्रिभुज आपके पास ABC ट्रायंगल जिसके अंदर बी कोण समकोण है। बी कोण आपके पास 90 डिग्री का है, तो बी कोण 90 डिग्री का है ए और सी। यहाँ पर दे रखा है कि ए बी 24 सेंटीमीटर है। ए बी आपके पास 24 सेंटीमीटर है और बी सी आपके पास 7 सेंटीमीटर है। बी सी का मान 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला पार्ट है यहाँ पर निकालना अपने साइन ए और कोस ए। दूसरा पार्ट आपके पास है साइन सी और कोस सी। ये दो मान निकालने हैं आपने, साइन ए का, कोस ए का, साइन सी और कोस सी। ठीक है। सबसे पहले आपके पास जो ए बी सी है एक समकोण त्रिभुज है, लिखेंगे हम त्रिभुज ए बी सी और बी कोण 90 डिग्री का है। इसके अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? तो ए सी का स्क्वायर किसके बराबर होगा? आपके पास ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी का मान आपके पास नहीं है, तो ए बी का मान आपके पास कितना है? 24 सेंटीमीटर। 24 का स्क्वायर बी सी आपके पास है 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर यानी 7 का स्क्वायर। अब 24 का वर्ग या 24 का स्क्वायर कितना होगा आपके पास? 24 की 2 बार हम मल्टीप्लाई करेंगे 576 और 7 का स्क्वायर होता है 49 ए सी स्क्वायर। अब ए सी स्क्वायर बराबर है 576 और 49, दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो ये आपके पास होगा 625। ठीक है। ए सी स्क्वायर बराबर 625 है, तो हमने चाहिए किसकी वैल्यू? ए सी की वैल्यू चाहिए। तो दोनों ओर हमने क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, यानी दोनों ओर हमने वर्गमूल करना पड़ेगा। तो दोनों ओर हम वर्गमूल कर देते हैं, तो वर्ग से इसका वर्गमूल कैंसिल, यानी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ए सी। अब आपको पता होना चाहिए कि 625 है, इसका वर्गमूल कितना होता है? इसका वर्गमूल होगा आपके पास 25। आप वर्गमूल दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक आपके पास भागविधि होती है और दूसरी होती है फैक्टराइजेशन मेथड। तो भागविधि से किस प्रकार ज्ञात करते हैं? 625 आपके पास सबसे पहले दो के पेड़ लेते हैं। ठीक है। बचा कितना आपके पास? 6 से पहले ऐसी संख्या देखनी है, ऐसा वर्गमूल देखना है जो इससे छोटा हो। 2 का कितना होता है आपके पास? 4। ठीक है। तो कितना बचा आपके पास? 2। इसके बाद यहाँ पर 2 यहाँ पर होगा आपके पास 4। ठीक है। फिर पेड़ उतारते हैं। भाग में कैसे है? जैसे 2 उतारते हैं। वर्गमूल के अंदर क्या उतारते हैं हम? पेड़ कितना होगा आपके पास? 25 उतरेगा। तो इसको कैसे करेंगे? सेम संख्या से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अगर यहाँ पर 5 है तो इसका मतलब क्या है? इसका जो इकाई का अंक 5 है, तो 5 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई। अब ये इनकी दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद 225 होगा, तो यहाँ पर 225 लिखेंगे और ऊपर कितना आएगा आपके पास? 25। तो इस प्रकार से आप वर्गमूल निकाल सकते हैं भागविधि से। तो इसका आंसर कितना? 25। अब ए सी की वैल्यू 25 है। ठीक है। सबसे पहले अगर आपके पास साइन का, कोस का, टेन का, सीकेंट का जब भी मान निकालते हैं तो तीनों मानों का होना जरूरी है। बेस का आपके पास परपेंडिकुलर है और एपिटेन्यूज है, तो इनका सभी का मान आपको पता होना चाहिए। बेस आपके पास 7 है। ठीक है। ये आपके पास लंब है, ये आपके पास कर्ण है। ठीक। अब यहाँ से किसका मान आएगा? जो 90 डिग्री के सामने एंगल है थीटा, ये थीटा होता है। जैसे यहाँ पर निकालना साइन सी, कोस सी, उस टाइम तो हम लेंगे इसको बेस, आधार लेंगे उस टाइम पे। ठीक है। तो साइन का और कोस का, टेन का, इनका मान कैसे निकालते हैं? एक फार्मूला होता है, लाल बटे कक्का बोलते हैं जिसको, और इंग्लिश में होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है। तो जो सबसे पहले लंब, ल से लंब, कै से कर्ण, तो पहला जो मान होगा किसका होगा? साइन का। पहला मान किसका? साइन का। तो अब देखिए कि लंब, इस त्रिभुज में लंब कौन है? ए बी,
और कर्ण कोण आपके पास AC। अब इसकी वैल्यू रखो, AB आपके पास कितना है 24 सेंटीमीटर और AC कितना आपके पास 25 सेंटीमीटर, तो इसका आंसर कितना होगा 24/25 होगा। इसी प्रकार कोस C का निकालना आपने। कोस के बाद देखिए कोस का मान क्या होगा आपके पास आधार बटा कर्ण, आधार यानी आधार कैसे कर्ण यानी आधार बटा में कर्ण, आधार BC आपके पास और कर्ण कोण आपके पास AC, तो आपके पास 7 और AC का मान कितना है 25, तो 7/25। साइन C का मान और कोस C का मान आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अब आपने चाहिए साइन A का और कोस A का, तो इसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, इस ट्रायंगल को अब ये एंगल लेना, ये थीटा होगा अब आपके पास। तो इस तरीके से देखिए B कोण आपके पास 90 डिग्री का रहेगा। अब अगर साइन C की बात करते हैं तो जो 90 डिग्री का कोण है उसके सामने A आएगा, ठीक, यहाँ पर बचा क्या C। अब इसके अनुसार AB कितना था आपके पास 24 सेंटीमीटर, BC कितना था 7 सेंटीमीटर और AC कितना था आपके पास 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो साइन A का मान लिखा है, साइन A, साइन का मान लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण यानी BC बटा में AC, BC बटा में AC, ये होगा आपके पास 7/25। और कोस A किया, कोस A का मान किस प्रकार निकालेंगे हम, कोस का होता है आपके पास आधार बटा कर्ण, आधार बटा में कर्ण, आधार आपके पास है AB और कर्ण कोण आपके पास AC, ये होगा आपके पास 24/25। इस तरीके से आप कोस A का और साइन A का मान निकाल सकते हैं। दोबारा देखिए क्या था कि एक त्रिभुज है ABC, ठीक है, B कोण 90 डिग्री का है, समकोण है, तो इसमें AB 24 है, BC 7 सेंटीमीटर है, तो सबसे पहले इसके अंदर AC का मान निकालना होगा। तो AC का मान हम किस प्रकार निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम के से मान निकालेंगे, तो AC का मान होगा आपके पास 25। अब साइन A का मान, तो साइन A का मान किस प्रकार, इस प्रकार से ट्रायंगल बनेगी, त्रिभुज बनेगी आपके पास। तो साइन का मान क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, तो 7/25 और कोस का मान आपके पास 24/25 होगा। और साइन C की बात करते हैं तो साइन C के लिए इस तरीके से आप ट्रायंगल अलग अलग भी कर सकते हैं, एक ही ट्रायंगल में भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने साइन A का मान निकालना तो ये बेस होगा उसके अंदर, ये आपके पास परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, ये लंब या आधार और ये आपके पास लंब होगा। तो साइन A का, कोस A का और साइन C का और कोस C का मान इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर था फर्स्ट। तो आइए सेकंड क्वेश्चन हम करते हैं। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है कि tan P माइनस कोट R का मान ज्ञात कीजिए। एक समकोण त्रिभुज दे रखी है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये P आपके पास Q R, इसका मान 12 है, इसका मान 13 है और Q R का मान आपके पास नहीं है, तो tan P माइनस कोट R इसका मान निकालना आपने। तो सबसे पहले ये एक समकोण त्रिभुज है, लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है और इसके अंदर क्यू कोण आपके पास कितने डिग्री का है 90 डिग्री का है। तो इसके अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि पी आर का स्क्वायर किसके बराबर होगा, जो आपके पास दो भुजाएं हैं, दो भुजा कौन कौन सी आपके पास क्यू आर और पी क्यू, ये दो भुजाएं हैं, इनका जो वर्ग है, इनका जो स्क्वायर है वो तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो इसको हम लिखेंगे पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। यहाँ पर आप नंबर अच्छे लेने के लिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। तो पी आर आपके पास कितना है 13 का स्क्वायर लिखेंगे। पी क्यू का मान आपके पास है 12 प्लस क्यू आर का आपके पास मान नहीं है तो आप ऐसे लिख सकते हैं क्यू आर। अब 13 की 2 बार गुणा करनी है, ऐसा नहीं करना कि 13 का स्क्वायर है
तो 13 दूनी 26 लिखेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो 13 है इसकी 2 बारी मल्टीप्लाई है, गुणा है। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। तो 100 यहाँ पर दे रखा 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब आपको चाहिए क्यू आर का मान। क्यू आर का मान के लिए क्या करेंगे, इसके साथ आपके पास 144 है, प्लस का है, तो अगर हम दूसरी तरफ लेके आएंगे किसका होगा, माइनस का। 169 माइनस 144 बराबर है क्यू आर का स्क्वायर। 169 में से 144 गया, आपके पास कितना बचेगा 25 बराबर है क्यू आर का स्क्वायर। अब आपको चाहिए क्यू आर का मान। तो क्यू आर का मान के लिए क्या लिखेंगे हम, दोनों ओर वर्गमूल करने पर, दोनों ओर वर्गमूल करेंगे तो यहाँ से वर्ग से इसका वर्गमूल कैंसिल। तो अब बताओ कि 25 का कितना होता है, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। तो क्यू आर का मान कितना 5, ये 5 हुआ। यहाँ पर आपको मान चाहिए था कि tan p माइनस कोट r का मान। अगर आपने tan p का कोट r का मान निकालना है तो इसके लिए फार्मूला था जो लाल बटे कक्का और इंग्लिश में पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो इसमें ये बताओ कि tan का मान क्या होता है। tan का मान, ये पहला मान साइन का, फिर कोस का, फिर tan का, ठीक है। tan का मान होता है लंब बटा में आधार, जो तीसरे नंबर पे है, लंब बटा में आधार। तो लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे tan p। तो इसके अनुसार बताओ कि अब जो आपके पास tan p लिख रखा है तो ये आपके पास क्या होगा, आधार होगा या इसका लंब होगा, क्या होगा ये। अब tan p ये आपके पास होगा, अब होगा आधार, क्या होगा, यह आधार सपोज करना आधार है और ये आपके पास लंब है, ये आपके पास क्या है कर्ण ही रहेगा, ठीक है। तो फार्मूला क्या है, लंब बटा में आधार। तो लंब बटा में आधार तो होगा क्यू आर बटे पी क्यू। क्यू आर का मान कितना है 5 और पी क्यू का मान कितना आपके पास 12। तो जो tan p का मान होगा 5/12 होगा, 5/12। तो अब कोट r का मान चाहिए आपको, तो लिखेंगे कोट r। तो कोट r का मान देखिए, कोट r के लिए जो एंगल है r, यहाँ पर थीटा रहेगा आपका r, ठीक है। तो अब ये आपके पास रहेगा आधार, ये आधार रहेगा, ये आधार लेना है, ये आपका लंब है और ये कर्ण ही है, ठीक है। अब tan, यहाँ पर कोट का मान क्या होगा, tan का उल्टा, tan का मान होता है लंब बटा में आधार। तो कोट का मान क्या होगा, आधार बटा में लंब, आधार बटा में लंब। आधार आपके पास कितना है क्यू आर, और लंब कितना इसका आपके पास पी क्यू, ठीक है। तो क्यू आर का मान 5 और पी क्यू का मान कितना है 12। तो कोट आर का मान आपके पास कितना होगा 5/12। तो यहाँ पर आपको चाहिए था कि tan p माइनस कोट आर, तो लिखेंगे हम tan p माइनस में कोट आर। तो अब वैल्यू रखो, tan p का मान आपके पास 5/12 और कोट आर का मान 5/12। तो ये प्लस का है, ये माइनस का, तो आंसर कितना आपके पास 0। तो इसका जो आंसर होगा कितना होगा 0 होगा। तो सबसे ज़बरदस्त क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, आप इसको देख सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट जरूर करें। तो दोबारा एक बार रिवीजन हम करवा देते हैं कि आपके पास एक दे रखी थी, आकृति दे रखी थी, फिगर दे रखी थी। तो पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। इस चैप्टर के अंदर 8.1 के अंदर समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्रायंगल ही मिलेगी आपको। तो जिसके अंदर पी क्यू का मान 12 है और पी आर का मान था 13, ठीक है। अब आपके पास आधार नहीं है, आधार किस प्रकार निकालना है, पाइथागोरस प्रमेय से निकालना है। तो जिसका मान आपके पास कितना होगा 5 होगा, ठीक है। फिर इसके बाद tan p का मान निकालना है, कोट r का मान निकालना है। तो ये वैल्यू आने के बाद आपने इस स्टेटमेंट में रख देना है। तो यहाँ पर इसका आंसर कितना होगा 0 होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन की नेक्स्ट वीडियो मिलेगी, तो शेयर जरूर करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।